हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करिए। फाइनल एग्जिट लगने के बाद पुराने कफील के बगैर नकल कफाला हो सकता है या नहीं हो सकता है, आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आपका कफील फाइनल एग्जिट लगाता है, अगर आप नकल कफाला उसके बगैर कर सकते हैं कि नहीं, ये ऑप्शन है या नहीं, तो आज इस टॉपिक में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके अलावा एक सवाल बहुत ज्यादा आता है, कफील या कंपनी से भाग जाने के बाद किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो जवाजात की तरफ से अपडेट आ रही है, बिल्कुल साफ साफ कह दिया है जवाजात ने, अगर आपका खुरुज निहाई लग जाता है तो आपका नकल कफाला नहीं हो सकता है। हाँ, उस सूरत में हो सकता है नकल कफाला अगर आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है। तो अगर आपका पुराना कफील है, अगर वो कैंसिल करता है तो उस सूरत में आप नकल कफाला कर सकते हैं। कफील के बिना इजाजत का वैसे कफाला नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कफील पुराना वाला फाइनल एग्जिट कैंसिल करने के बाद में वो नकल कफाला कर देना चाहे तो वो दे सकता है। लेकिन बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद बिना कफील के फाइनल नकल कफाला करा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है तो खुरुज निहाई कैंसिल करने के बाद तभी आप नकल कफाला करा सकते हैं, यानी बिना पुराने कफील के इजाजत के आप नकल कफाला नहीं करा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, जगह खुरुज निहाई लग जाए तो बाहर से बाहर एजेंट से मिलकर उनके थ्रू खुरुज निहाई पहले हटवाते हैं, उसके बाद में उसका तलब डालते हैं नकल कफाले का। एजेंटों का मेरा कहने का मतलब यह है, अगर एजेंटों के द्वारा आप अगर काम करवा रहे हैं, लेकिन आजकल एजेंट जो है बहुत बड़े धोखेबाज और फ्रॉड मिल रहे हैं। आपसे पैसे ले लेंगे और आपका काम भी नहीं होगा। तो एजेंट के चक्कर में बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कानूनी तौर पर फाइनल एग्जिट लगने के बाद पुराने कफील के बगैर नकल कफाला नहीं होता है। अगर आप एजेंट के द्वारा करते हैं तो एक तरीके से ये रिस्क है, अपने रिस्क पे आप ये काम करवा सकते हैं। मैं आपको इसलिए बोला अपने रिस्क के बगैर रिस्क पे, कि अगर आप पुराने कफील के बिना इजाजत के नकल कफाला नहीं करा सकते हैं, लेकिन आप एजेंट के द्वारा करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करवा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो आपके पैसे हैं वो आप नाजायज चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, कंपनी से भाग गए या कफील के पास से भाग गए, कंपनी में ज्यादा काम है या कफील के पास है, कफील के पास ज्यादा काम है, या टाइम पे तनख्वाह नहीं देता है, इसके वजह से आप भाग जाते हैं। तो इस बिना पर कफील या कंपनी से परेशान है, अगर वो नकल कफाला करना चाहे तो कफील या कंपनी उनको इजाजत नहीं देती है। तो इस बात को लेकर के वो सोचते हैं कफील कंपनी से अगर हम भाग जाते हैं, बाद में हमारे लिए कोई मसला मसाइल ना हो जाए, हमारे ऊपर कोई बड़ा केस ना लगा दें। तो मैंने सोचा आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ। तो देखिए, कानून में ये है, अगर आप कफील या कंपनी से भागते हैं, लेकिन मैं इसमें डोमेस्टिक वर्करों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे वर्करों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े कामों वालों की हम बात कर रहे हैं। अगर आप कफील या कंपनी से भागते हैं, अगर वो लोग आपके ऊपर हुरूफ दे देते हैं तो आपको 60 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो उसको 60 दिन के अंदर अंदर आपको नकल कफाला मिल सकता है। अगर आपको ऊपर हुरूफ नहीं लगाता, हुरूफ की जगह फाइनल एग्जिट लगाता है, तो अब भी आपके ऊपर मसला हो सकता है। आपका इस फाइनल एग्जिट लगने के बाद नकल कफाला नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर एजेंटों के द्वारा काम कराते हैं, आपको पैसे भी ज्यादा लग देंगे, हो सकता हो आपके सामने वाला एजेंट धोखा दे सकता है। जो ये केस वाले हैं जो एजेंट के द्वारा काम कराते हैं, ज्यादातर उनको धोखा ही मिला है, क्योंकि ऐसे इस बिना पे काम होता नहीं है। इसके अलावा एक मुश्किल में आप लोग और पड़ सकते हैं। कफील कंपनी के पास अगर भागते हैं तो मिसाल के तौर पे आपके ऊपर कफील या कंपनी ने खर्चा किया है, वीजा निकाला है, इकामा बनवाया है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। हुरूफ लगा सकते हैं या कोई केस आपके ऊपर करा सकते हैं, या आपके ऊपर कोई केस डाला है, कोई बड़ा केस डाल देता है, मतलब कर देता है, तो आपके ऊपर बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो इस बिना पर आप सफर भी नहीं कर सकते हैं। जब तक वो केस खत्म नहीं होगा तो आप अपने देश भी नहीं जा सकते इस मामले में। अगर आपके ऊपर कुछ नहीं करता है, अगर आपका इकामा खत्म हो जाता है तो इकामा खत्म होने के बाद में आप कफील कंपनी के बगैर नकल कफाला करा सकते हैं। अगर या फिर आपके ऊपर हुरूफ दिया, जैसे आजकल नया कानून जो निकला, जिसको इनकता अमल आजकल कहते हैं, जो नया कानून निकला है, तब भी आपको 60 दिन का टाइम मिल जाएगा। उस हालात पे आप नकल कफाला करा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या आप अपने मुल्क चले जाएं या आप नकल कफाला करा सकते हैं। अगर ये आपको ऊपर मतलूब लगा देते हैं या फाइनल एग्जिट लगा देते हैं तो आपके ऊपर मुसीबत हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी अपडेट आपको समझ में आ गई होगी। अपनी तरफ से मैं पूरी भरपूर तरीके से आपको जानकारी दी है। तो ये थी सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी अपडेट जो आप लोगों तक
पहुंचाए, शेयर किए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।